नाजरीन, इंडिया का जो ऑस्ट्रेलिया से मैच हुआ है कल का, और जो इंडिया की एक बुरी तरीके से शिकस्त हुई है, उसके बाद के जो आफ्टर शॉक आए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ स्क्रीन पे देखते हैं। आपने भविष्यवाणी करी थी कि फाइनल जीतने के बाद जो है इंडिया अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ तो नहीं जीत पाएगी। आपने कहा देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो या नरेंद्र मोदी खुद हो, है तो पनौती। चंद्रयान 2 में क्या हुआ था? पनौती गया देखने, गया ही नहीं, थल में बाहर था, चला गया। सबसे बड़ा पनौती इस देश का ये तेली है। हमारे यहाँ कान्हा और तेली को सुबह नहीं देखा जाता। कहते हैं सुबह तक कोई भी हिंदू समाज का आदमी इस चीज को पहचान ले। आप बताओ, क्या मैच हारने देखने के लिए 5 लाख का कमरा, 3,000 का कमरा 5 लाख में लिया गया? जो दर्शकों ने इंडिया टीम के लिए प्रार्थनाएं की थी तो पनौतिया के बेकार कर दिया। और कौन है ये जैसा बेशरम? क्यों बढ़ाया रखे इसको? इसको चलना ढंग से नहीं आता है, उसको अपने मैच की कमान दे दी है। आप बताओ, प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो अच्छी बात होनी चाहिए ना। मैं कितनी बार कहूं, ये आदमी इतना बड़ा पनौती है। ये मणिपुर गया, दंगा हो गया। ये अभी और आगे कहीं जा, मध्य प्रदेश गया, वहां पे हिंसा शुरू हो गई। यहां तक कि बैलेट पेपर में चुरा चुरा के रखने लग गए। इनकी बात में कोई दम है? इतना बड़ा मैच हुआ और हम आराम से जीत जाते, लेकिन पनौती गए ना था देखने, ऐसे करके दिखा तो फोटो वायरल हो रही है। अमित शाह जी भी वहां पर हैं मौजूद। मैं कह रहा हूं पनौती के साथ पूरा तो संगठन साथ ही में रहेगा। पनौती है देश के प्रधानमंत्री, और क्या पनौती नहीं है? मणिपुर के लिए पनौती है। आपने भविष्यवाणी करी थी कि गुजरात अहमदाबाद में अगर ये मैच होता है तो हार जाएंगे। मैंने भविष्यवाणी पहले की थी, नरेंद्र मोदी जाएगा, मैच हारेंगे। ये मैच जब से अमित शाह जी आए हैं, अपने बेटे को ला के रख दिए हैं, तब से सारे मैच फिक्स हो जा रहे हैं। ओ विश्वगुरु, क्या बात है? जब खिलाड़ी महिलाओं को घसीटोगे तो जीत पाओगे? नहीं नहीं, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री, हम क्या है? देश के प्रधानमंत्री। 5 लाख का कमरा, 3,000 कमरा 5 लाख में। अरे जाओ छठ पूजो में पहले प्रधानमंत्री के दलालो, जाओ जाके देख क्या ट्रेनों की हालत। इतना मैच देखने के लिए उनके लिए रास्ते खुले थे ना, वो मैच में सीट पाए है ना, बैठ के देखे ना। हमारे छठ भाइयों को क्यों नहीं दिया गया? तो सुनिए मेरी बात, नरेंद्र मोदी स्वयं अवतरित हो गए। नरेंद्र अरे तो भगवान है क्या? जाके ट्रेनों में अवतरित हो जाए, प्रकट हो जाए। नहीं हो पाएगा तो बस्ती प्रकट करवा दे उनको, क्यों कम से कम सीट मिल जाए। क्या चला आरोप लगा रहे जब से मोदी पहुंचे विकेट भी नहीं गिरा। मैंने पहले ही कहा, मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुई है। मैंने पहले ही कहा था ये मोदी पनौती है, लेकिन मेरी बात कोई मानता ही नहीं है। चंद्रयान 3 में भी मैंने ये बात कही थी। चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ तो मैंने कहा ये सफल हुआ, पनौती नहीं है। वाह भाई वाह, जब से गए हैं एक मैं ऐसे देख रहा हूं, अब विकेट गिरेगी या प्रधानमंत्री ही चीज वहीं बैठे हुए कहाँ गिरेगी? जी अर्षद साहब, देखा आपने, मतलब एक मैच ये लोग हार गए और उसके बाद हालांकि पीछे देखें तो 10 मैच वो कितनी मेहनत करी उन्होंने, जीते जैसे भी उनका हुआ, मगर एक मैच हारने पे और इनकी आवाम कितना क्रिटिसाइज कर रही है उनको, अपनी प्लेयर्स को। और ये तो एक वीडियो सामने आई है, इसके अलावा आपने देखा था कल किस तरीके से इनके एंकर्स जो थे वो बैठ के इन लोगों को किस तरीके से क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने। हम इस अपने शो में बात भी नहीं कर सकते, वो वर्ड भी नहीं ले सकते। जी हाँ। जिस तरीके से अपने प्लेयर्स को वो उन वर्डों से नवाज रहे थे, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर, बताएं कुछ। आई एम सरप्राइज, और आपने बिल्कुल सही बात कही कि इंडिया हैव विन 10 मैचेस इन वर्ल्ड कप इंक्लूडिंग सेमीफाइनल, और वो एक मैच फाइनल में हारे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल दूंगा कि जो इंग्लैंड के जो वर्ल्ड चैंपियन थी इंग्लैंड की टीम, उन्होंने भी ये वर्ल्ड कप खेला, वो वर्ल्ड चैंपियन थे, उन्होंने भी 10वें नंबर पे आए, फिर बाकी मैचेस भी हारे और वर्ल्ड कप में 7वें नंबर पे आए लास्ट में, और वो अपने घर चले गए। उनको तो किसी ने कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया, किसी ने गालियाँ नहीं दी कि भाई तुम लोग पर्ची हो और तुम लोगों ने सट्टा खेला है, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। मुझे तो हैरत होती है कि इनके बारे में ये सब कहा जा रहा है। नहीं, दूसरी बात ये भी देखें,
वो जो सामने वाली टीम है वो भी तो खेलने आई है ना, मतलब वो भी मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा कल किस तरीके से उन्होंने अपनी जान लगा दी पूरी, और कितना ज़बरदस्त वो लोग खेले हैं। ना वो एक छक्का पड़ने दे रहे थे, ना चौका पड़ने दे रहे थे। इन लोगों का तो ऐसा हो गया था जैसे कोई मतलब ग्राउंड में क्या हो गया, कोई कोई सांप आ गया सामने, शेर आ गया है, कि अगर उनका एक छक्का पड़ता था तो बिल्कुल वो खामोश हो जाते थे, आउट होता था तो ये लोग खुश होते थे। तो मतलब वो लोग भी तो खेलने आए थे ना, वो तैयारी करके आए। जाहिर सी बात है ये तो मैच है, इसमें तो हार जीत तो होती रहती, किसी की जीते किसी की हारे। और इन्होंने एक बात ये भी कही कि चलें, इनको ये हुआ कि भाई इंडिया को चाहिए था कि पहले ही बाहर हो जाए, इतनी उम्मीद ना दिलाता कि पीछे 10 मैच जीत के और फिर एंड में आके फाइनल में वो जो है ना इनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। तो फिर तो इसके हिसाब से पाकिस्तान बिल्कुल सही रहा। जी, सही है ना, पहले ही बाहर हो गया, उन्होंने उम्मीदें दिलाई नहीं ना भाई। उसने बोला ठीक है यार, यहाँ पे आप ना हमें अपने झंडे लहराने दे रहे हैं, ना आप नारा लगाने दे रहे हैं हमें पाकिस्तान का उसमें। तो जब कुछ नहीं करने देते तो पाकिस्तान वाला ठीक है भाई, आप फिर अपना मैच जो है ना आप अपने ग्राउंड में खुद ही खेलते रहे, हम जो है ना पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो जी देखिए हाँ, फिर इसके अलावा आप देखें कि इंडिया के 3 जो एक 2 बैटर और एक बॉलर मतलब वर्ल्ड कप में कामयाब रहे, और उनको जो है ना इतना एक को मैन ऑफ द सीरीज़ मिला, फिर मैन ऑफ द मैच मिला। कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शामी, बुमराह, इन लोगों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बावजूद ये जो है ना उनको गालियाँ दे रहे हैं कि ये पर्ची है और ये सट्टा खेलते हैं, और इनको और ये तक कह दिया कि आईपीएल पे पाबंदी लगाई जाए। हैरत हो रही है मुझे, मतलब हमारे यहाँ भी पीएसएल होता है, हम तो ये नहीं कहते कि पीएसएल पे पाबंदी लगाई जाए। मतलब अब इनकी सोच देखें कि मुझे मेरे तो समझ से बाहर है कि इनकी कैसी सोच है ये। क्या कह सकते हैं आप बताएं कि इन लोगों को जिस तरीके से अपने प्लेयर्स को इतना करते हैं। शुक्र करें पाकिस्तान से नहीं हारे, मतलब इनके पता नहीं क्या करते उसके ऊपर। तो ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं। तो ये सब कुछ आपने देखा कि वो स्टेडियम के अंदर इनका बिहेवियर कैसा था, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है ये। मतलब आप अगर एक स्पोर्ट्स गेम को स्पोर्ट्स की तरह लें तो वो उसी की तरह के तरीके से फिर रहे हैं, आप पर्सनल ले जाते हैं। तासुबबाजी उसके अंदर, इस तरीके से आपने पर्सनल ज़ात पे ले लेना अपनी, कि यार ये जो है मैच हार गए तो बस सब कुछ खत्म हो गया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पनौती? ये पनौती क्या कर रहे हैं ये लोग? पनौती बेसिकली वो होता है कि जिसके आने से ना सारे काम खराब होना शुरू हो जाए। पनौती इन सेंस उसको कहते हैं कि एक बंदा आ गया, ये आएगा तो अब सारे काम खराब होंगे तो ना। इसका मतलब है कि इन्होंने मोदी को इसलिए आखिरी मैच में बुलाया था, अगर सारे मैच में आता तो फिर तो सारे मैच हार जाते। सारे मैच ही बढ़ जाते। तो ये था बिल्कुल। तो पनौती इसलिए उसको कह रहे हैं। बहरहाल जो इनका अपना ओपिनियन है, इनका अपना मुल्क का वो है, हम क्या कहें। बस ये है कि हमारे सामने जो चीज़ें आ रही थी हम वो देख रहे थे कि यार एकदम हैरानी हो रही थी इसके ऊपर। खैर नाजरीन, देखा आपने कि किस तरीके से ये अपने प्राइम मिनिस्टर और इन लोगों को भी इस तरीके से करते रहते हैं, पनौती हैं ये, और नहीं आना चाहिए था इनको जो भी। हालांकि गेम गेम है, मैच मैच है, मैच हार जीत उसका हिस्सा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है।